हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ छठ पूजा में घर जाने के लिए, और उसके लिए पैकिंग भी शुरू कर दी है मैंने, बट बहुत बिखरा पड़ा है। क्या ही दिखाऊँ मैं अभी आपको, बस ऐसे ही ये सारे चीज़ें बिखरे पड़े हैं। मैं सोच रही हूँ आप सबके साथ भी शेयर करूँगी मैंने क्या क्या लिया है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें बाद में तो मैं जब पहनूँगी तो फिर दिखाऊँगी, बट इस बार मैं बहुत लेट शॉपिंग शुरू की ना, तो मुझे मेरे पसंद का कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। और जो मैंने ये कुर्ती पहनी है ना, ये मैं ये चैलेंज के डे 6 पे पहनी थी। किसी ने बोला भी था कि आप इसमें पहन के दिखाओ फिर से, तो इसलिए मैंने फिर से पहना है। और मुझे ये यहाँ से भी नीचे उतरता नहीं था, और ये मुझे हो रहा है, हाँ डमी एरिया पे थोड़ा सा फिट हो रहा है, लेकिन जो कुर्ती मुझे ऊपर से नीचे मतलब घिसकती नहीं थी वो मुझे हो रही है। ये मेरे लिए तो काफ़ी अच्छी बात है। मैंने शॉर्ट वीडियो में शेयर किया था डे 6 पे कि ये कुर्ती कैसे हो रही है, बहुत फिट हो रही थी, ऊपर से बिल्कुल भी खिंच नहीं रही थी। और अभी डे 21 के बाद आप देख सकते हो कितने अच्छे से मुझे हो भी रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और पता है अभी ना टिकट हमारा हुआ था, क्योंकि पहले था कि जाना है नहीं जाना है, क्योंकि इस साल तो हमारे यहाँ पूजा वगैरह नहीं हो रहा है। मतलब मेरे ससुराल में कोई भी पूजा सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें रिचुअल्स होती है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो था कि जाऊं या ना जाऊं, लेकिन मेरे घर पे मेरी मम्मी कर रही है, तो वो उन्होंने बोला था कि आना ही है। तो फिर ऐसे करके टिकट कराया, फ़्लाइट का नहीं कराया क्योंकि तुरंत फ़्लाइट का कराना बहुत महंगा पड़ रहा था। और मैंने तुरंत, हम अप्रैल में जब पापा जी की मतलब फादर इन लॉ की जब डेथ हुई थी, तो हम यहाँ पे ही थे। यहाँ से मम्मी पापा के गए हुए 20 डेज़ हुए ही थे, तब तक कॉल आया कि ऐसे मतलब नहीं रहे। तो उस टाइम मैंने कराया था ना, तो मेरा 1 लाख से भी ज़्यादा पैसा लगा था, रुपया लगा था, वो मेरा, मेरे हस्बैंड का, मेरी दोनों डॉटर का। तो बहुत महंगा हो जाता है अगर तुरंत कराते हैं। तो पहले से मैं कराई रहती तो ठीक था, इसलिए ट्रेन से जाना है तो उसमें भी टिकट कंफर्म नहीं है, बट मैं पैकिंग कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड बोले हो जाएगा हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से गांधी धाम से ट्रेन खुलती है वहाँ से कराया है हमें। हमारा बोर्डिंग है अहमदाबाद, लेकिन गांधी धाम से कराया, तो बोल तो रहे हो जाएगा, देखती हूँ हो रहा है या नहीं। और मैं थोड़ी चीज़ें जो मैंने लिया है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी मोबाइल का ना स्टोरेज फुल हो जा रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं वीडियो बना के रख लेती हूँ, फिर बाद में डिलीट करना पड़ रहा है, क्या करूँ। अभी एक ही मोबाइल है, मोबाइल तो 2 है लेकिन एक किसी काम का नहीं है, और एक ये है, तो इससे मैं करती हूँ, बट स्टोरेज के लिए क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, देखती हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं, तो मैंने सोचा था कुछ चीज़ें हैं जो मैंने जैसे हेयर पैक का, किसी ने बहुत बार बोला है कि प्लीज़ आप एक बार बना के दिखाओ, तो मैंने बना के रखा हुआ है। और कुछ चीज़ें, लेकिन स्टोरेज फुल हो जा रही है, और क्या करूँ मैं समझ नहीं आ रहा। चलो पहले काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे, बट हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने जो भी रिचुअल्स किए हैं अब मतलब मेरे फादर इन लॉ के डेथ पे, तो उसमें वो कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं सेलिब्रेट कर सकते, तो इसलिए अभी नहीं कर रहे हैं। बट मैंने उनके लिए अपने सेविंग से गिफ्ट लिया है। वैसे तो वो खुद के लिए तो गोल्ड का भी कुछ भी ले सकते हैं, बट मेरे पास जो थोड़ी बहुत सेविंग थी उससे मैंने उनके लिए कुछ गिफ्ट लिया है। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन उनको पसंद आएगा, और मैंने सुना था कि वाइफ को देना चाहिए, इसलिए मैंने लिया है। मैंने लिया अपने हस्बैंड के लिए एक चांदी का कड़ा, और एक ये अमेरिकन टूरिस्ट का बैग, मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। वैसे तो मैंने पैक कर लिया, बट मैं भूल गई हूँ दिखाना। मैंने एक ये सूट लिया है, और एक ये वाला लिया है मैंने। ज़्यादा कपड़े तो मतलब मैंने अभी ख़रीदा है छठ पूजा के लिए ऐसा कुछ। और मैंने बताती हूँ, अरे मम्मी ये साड़ी मैंने अपने लिए ली है, कैसी है बताना, बट मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ क्या नहीं। और मैं बहुत लेट से गई थी, सारे शॉपिंग हो चुके थे। मैंने ब्लाउज़ जैसे तैसे एक दिन में मुझे बना के दिया है, पर ब्लाउज़ का कोई ठीक नहीं है कैसा बना हो। और मैंने लिया है अपनी मम्मी के लिए भी
कि एक 1 सेकेंड दिखाती हूँ। ये मैंने लिया अपनी मम्मी के लिए। वैसे उसका साड़ी जो पहनना है वो मेरी छोटी सिस्टर लेके आई है। और एक मैंने ये भी रख लिया, बिना सिंदूर बिंदी चोड़ी का साड़ी नहीं देते हैं, तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें हैं कुछ। और मैंने आज फर्स्ट टाइम क्लीन अप कराया है, फिर मैंने मेहंदी लगवाई है। कैसी लग रही है मेरी मेहंदी बताना। मुझे तो अच्छी लग रही थी, ठीक नॉर्मल लग रही थी। आप बताना कैसी लग रही है। मेरी मेहंदी का कलर कितना अच्छा है। और मेरा मेकअप प्रोडक्ट बहुत एक्सपायर हो जाता है, ऐसे ही पड़ा मैं यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैं कहीं जाना रहता है फिर मंगाती हूँ। तो सबसे पहले तो ये मैंने फेस वाइप मंगाया है। और ये मैंने न्यू फिलिप्स का स्ट्रेटनर लिया है, क्योंकि जो इसका वो है ना कॉम्ब वाला है ना, ब्रश वाला, वो मेरा थिन हेयर है ना, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेट नहीं कर पाता। वैसे मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एक लिया है। और इसमें कुछ ऐसे ही स्क्रंची वगैरह और कुछ ऐसे सामान हैं। फिर मैंने इसमें जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं वो सारे न्यू हैं। ये मैं ये जो फाउंडेशन है ये फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करने वाली हूँ। इसके पहले Maybelline का कर रही थी, लेकिन किसी ने बोला था ये अच्छा है तो मैं ये करूँगी। और मेरा मस्कारा वगैरह भी एक्सपायर हो चुका था, तो ये मैंने लिया था। फिर ये तो कॉम्पैक्ट है, कौन सा आप नाम देख लो, फिटमी का है। और ये तो मिरर है। ये मैंने Maybelline का, मैंने आज तक कभी भी जेल लाइनर यूज़ नहीं किया है और लिक्विड वाला ही यूज़ करती हूँ। वो है जेल लाइनर है, मैं ये करती हूँ। पुरानी वाले देख लो, ये करती थी, अभी जेल लाइनर है। साथ में ये मार्स का ये क्रेयॉन्स है, लिप क्रेयॉन। और ये जिस दिन आया उस दिन मेरी डॉटर ने तोड़ भी दिया था ये सारे ना, बट यही। और हाँ, एक मैं दिखाती हूँ आपको, ये स्विस ब्यूटी का है। हाँ, ये क्या है, इसका नाम क्या है, हाँ, टिंट मी ऑन लिप बाम। ये भी काफ़ी अच्छा है, तो ये मैंने मंगाया है। और साथ में ये हेयर प्रोटेक्टर है, क्या बोलते हैं इसको, हेयर स्प्रे, स्ट्रेट करने के पहले जो लगाते हैं वो है। साथ में एक मेकअप फिक्सर भी है, और ये परफ्यूम है बेला विटा का। ये सारी चीज़ें मैं कुछ मंगाई हूँ। मैं ये सारी इयररिंग्स नहीं पहनती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम, ये पहनती ही नहीं हूँ। लेकिन मैंने एक इयररिंग मंगाया है, देखो कैसा है, बहुत प्यारा लगा मुझे, तो मैंने एक मंगा लिया। आज ना मैं बहुत रोई हूँ और मेरा फेस भी आपको सूजा लग रहा होगा। 1 सेकंड में बैठ जाओ। मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी है कि मैं घर जाने के लिए पैकिंग कर रही हूँ। मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने आज तक कभी क्लीन अप तक नहीं करा है। फेशियल तो दूर की बात है, मैंने क्लीन अप नहीं करा है, क्योंकि मैं खुद से वो चावल के पानी से स्टीम लेके और मैं जो भी फेस पैक वगैरह मैं लगा के स्क्रब वगैरह कर लेती हूँ। मैंने कभी कराया ही नहीं लाइफ में, ना फेशियल ना क्लीन अप। मैं फ़र्स्ट टाइम क्लीन अप कराई, मेहंदी लगवाया और सारी शॉपिंग की, सब कुछ किया। मैं मेकअप प्रोडक्ट मतलब मेकअप में यूज़ नहीं करती हूँ। मैं अगर वीडियो, अभी मैंने लिपस्टिक वगैरह भी कुछ भी, लिप कलर मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, कुछ भी नहीं लगाया मैंने भी। तो बस वीडियो बनाने के टाइम लिप कलर कर लेती हूँ, बाकी और कुछ नहीं यूज़ करती हूँ मैंने। क्योंकि मैं जब भी मेकअप प्रोडक्ट ले लेती हूँ तो वो एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि यूज़ रखे तो मैं जल्दी यूज़ नहीं करती हूँ, लेती भी नहीं हूँ। इस बार मैंने बहुत सारा लिया है और क्या हुआ, इसमें किसी की गलती नहीं, इसमें मैं अपने हस्बैंड की गलती बोलूँगी और उन पे ही मैं गुस्सा हूँ और उन्हीं की वजह से मैं रोई भी हूँ। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि छठ पूजा है, मुझे पता है टिकट का बहुत प्रॉब्लम होता है। और मेरा जब हमने टिकट, जबकि 2 मंथ काउंटर जैसे खुला था, हमने टिकट कराया था, बट काउंटर फुल हो गया था, वेटिंग आने लगा, तो 16 वेटिंग था, 16, 17, 18 ऐसे 3 टिकट्स थे, तो ऐसे वेटिंग था। लेकिन अभी कल परसों में 1, 2, 3 वेटिंग पे आ गया था। मैं बोल रही थी, एक रेलवे में ही है, तो उनसे काफ़ी अच्छी जान पहचान है, तो मैंने बोला था आप उनसे बात कर लो, वो वेटिंग जो भी आप बता दोगे तो वो कंफर्म करा देते हैं। तो वो खुद के ईगो में थे, नहीं किसी का एहसान क्यों लेना, मुझे पता है कंफर्म हो जाएगा, फिर क्यों एहसान लेना, वो हो जाएगा, फिर बोलेंगे मैंने कराया। ये सब कर के ना कुछ नहीं किया, ना खुद बात किया, ना मुझे करने दिया। और आज जब चार्ट प्रिपेयर हुआ है
तो हमारा टिकट वेटिंग ही है। मुझे तो बहुत रोना आया है, हंसी भी आ रही थी और सब बहुत इमोशनल हो गए हैं, घर पे भी मम्मी सब कोई। वो तो अपनी फैमिली के साथ, मैं तो साल में 1 या 2 बार मैं अपने घर जा पाती हूँ, जाती ही नहीं हूँ यहाँ से, तो कितनी दूर भी हूँ। बट मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्या करूँ मैं अब। और इस बुरा लगने में ना मैं 1 रोटी खाती हूँ, जैसे कि मैं आप सबको बता रही हूँ, मेरी वेट लॉस जर्नी चलेगी ही जब तक मैं अपने आइडियल वेट पे नहीं आ जाऊँ। और आज मैंने 2 रोटी और चावल लिया है, इतना सारा खाया है मैंने और इससे भी मन नहीं भरा है। तो मैं ये क्या बोलते हैं इसको, हरीरा बोलते हैं ना, ये कब से रखा हुआ था, मैं नहीं खा रही थी, जबकि ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह से ही बनता है और इसमें नेचुरल शुगर होता है, डेट्स से ही बनता है। वो आज मैंने 2 खाया है। मैं जब बहुत सैड या इमोशनल हो जाती हूँ ना, क्या बताऊँ, तो मुझे बहुत भूख लगती है, मन करता रहता है कुछ ना कुछ खाते। जबकि अभी ना मैं इन सब चीज़ों पे, इमोशनल ईटिंग पे बहुत कंट्रोल कर ली थी, लेकिन आज मैं सच में, मुझे इतना बुरा लग रहा है ना, मैं क्या करूँ अब। मुझे बस घर जाना है, छठ पूजा में नहीं जा पाऊँ तो भी मुझे 2-3 दिनों के लिए घूम के आना है। ये भी मेरा घर है, यहाँ पे भी मुझे सारा प्यार सब कुछ मिलता है, बट नहीं, मुझे जाना है। सब बहुत सैड हो गए मेरे घर पे, मेरी सिस्टर, वो भी, हम सब बहनें पहले एक ही साथ सब थे और आज पूरे दुनिया के कोने कोने में हैं। एक बेंगलोर में है, एक मेरा भाई बहुत छोटा है, मैं अभी 12 में गया है, तो वो बोर्डिंग स्कूल में है। मैं यहाँ गुजरात में रह रही हूँ। एक मेरी सिस्टर है जो यूके में है, डॉक्टर है वो। और क्या करूँ, इसी टाइम हम मिल पाते हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। मुझे गुस्सा भी आ रहा है, रोना भी आ रहा है, और किसको ब्लेम करूँ। क्या ही बोलूँ मैं, बस यही अपडेट था।